हे एवरीवन, आपका स्वागत है बीटीटीएच के इस न्यू एपिसोड में। तो इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि जियाओयान ग्री बुद्धा फायर लोटस को लेकर के काफी तेजी से उन दोनों ड्रैगन्स की ओर बढ़ रहा होता है उन पर अटैक करने के लिए। ये देख करके लिटिल फेरी डॉक्टर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि अगर जियाओयान उस ड्रैगन से क्लैश करता है तो जियाओयान यहाँ पे मर सकता है। जैसे ही जियाओयान के करीब वो ड्रैगन आता है तभी जियाओयान के सामने एक येलो कलर की शील्ड बन जाती है और वहां पे एंट्री होती है मास्टर लिन और मास्टर लान की। तभी मास्टर लान अपने एक ही स्लैश अटैक में उन दोनों ड्रैगन को फ्रीज करके रख देते हैं और चुटकी बजा करके उन लोग को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मास्टर लान की पावर को देख करके नीचे खड़े हुए जितने भी कल्टीवेटर्स होते हैं उनके होश उड़ चुके होते हैं कि आखिर कौन ये बंदा आ गया जिसने चुटकी बजा करके ग्लेशियर वैली के चीफ के डबल ड्रैगन स्नेक को चुटकी बजा करके यहाँ पे खत्म कर दिया। तभी आसमान में कई सारे फ्लावर्स गिरने लगते हैं और एक और पोर्टल वहां पे ओपन होता है और उसमें से आवाज आती है कि अगर ग्लेशियर वैली ने अगर एक और कदम आगे बढ़ाया और जियाओयान को हल्की सी भी खरोच दी तो यकीनन ये याद रखे ग्लेशियर वैली कि मैं उसको इस पूरे कॉन्टिनेंट से खत्म करके रख दूंगी। यूं समझ लो वो डिसअपियर हो चुका होगा। ये कह करके वहां से एक लड़की आगे बढ़ रही होती है और उसके चारों तरफ फ्लावर्स गिर रहे होते हैं और तभी हम देखते हैं कि वो लड़की और कोई नहीं जूनर होती है। तभी जूनर काफी कोल्ड लुक में ग्लेशियर वैली के चीफ को देखने लगती है। ग्लेशियर वैली उसे सिर्फ देखता ही रह जाता है क्योंकि जूनर का और ही इतना खतरनाक होता है। मगर सबसे ज्यादा अगर कोई शॉक में हुआ था जूनर को देख करके तो वो जियाओयान था। जियाओयान तुरंत अपने एंग्री बुद्धा फायर लोटस को अपने पास रख लेता है और जूनर को देखते हुए कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे सामने जूनर खड़ी है और वो यहाँ पे सांस तक नहीं ले पा रहा होता है। इनफैक्ट वो अपने थूक को भी अपने हलक से नीचे नहीं उतार पा रहा होता है। वो जूनर को देख करके एकदम सरप्राइज हो जाता है और तभी जूनर उसकी तरफ पलटती है और यहाँ पे जियाओयान का दिल थम सा जाता है। तभी जूनर काफी तेजी से जियाओयान की ओर बढ़ने लगती है। जियाओयान उसे अपनी तरफ आता हुआ देख करके एकदम शांत खड़ा होता है। तभी जूनर उसे देख करके काफी ज्यादा उदास हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि तुम्हें आखिर चोट किसने पहुंचाई है। मगर जियाओयान उसे शांत करने की कोशिश करता है, मगर तभी जूनर उसकी चोट को टच करने लगती है और कहती है कि जिसने भी ऐसा किया है ना, मैं उसे यहाँ पे जान से मार दूंगी। ये कह करके वो काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है। तभी जियाओयान कहता है कि जूनर तुम यहाँ पे बेवजह परेशान हो रही हो, मैं यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। ये कह करके वो यहाँ पे फिर से जूनर को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है, मगर जूनर अभी भी शांत नहीं होती है। वो इतना ज्यादा भड़क जाती है उन ग्लेशियर वैली के एल्डर्स के ऊपर कि वो तुरंत पलट करके कहती है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई है कि वो जियाओयान को टच करने की हिम्मत कर बैठा है। ये कह करके वो आगे बढ़ने लगती है। तभी ग्लेशियर वैली का चीफ बोलता है कि ये मैटर ग्लेशियर वैली का है तो तुम इस मैटर से दूर रहो। तभी जूनियर कहती है अगर यहाँ पे जियाओयान की बात है तो मैं इस मैटर से कैसे दूर हो सकती हूँ। तभी ग्लेशियर वैली का चीफ कहता है कि मुझे यहाँ पे सिर्फ लिटिल फेरी डॉक्टर से मतलब है, यानी कि उस पॉइजनस गर्ल से, और मुझे यहाँ पे जियाओयान से कोई लेना देना नहीं है, ना कि वो मेरा कोई दुश्मन है। तभी वो ग्लेशियर वैली का चीफ कहता है कि बेहतर यही होगा कि तुम लड़की उस पॉइजनस गर्ल को मेरे हवाले कर दो, वरना तुम्हारे लिए भी काफी मुसीबत आ सकती है। मैं बिना सोचे समझे तुम्हारे ऊपर भी अटैक कर सकता हूँ। ऐसा कह करके वो जूनियर की ओर घूर रहा होता है। ग्लेशियर वैली के चीफ की बात को सुन करके हॉल ऑफ सोल का मास्टर क्वीन हाई वो तो भड़क जाता है और ग्लेशियर वैली के चीफ से कहता है कि हम दोनों के बीच में सौदा हुआ था कि तुम हमारी इस बैटल में मदद करोगे जियाओयान को पकड़ने में, और तुम यहाँ पे सीधा मना कर रहे हो कि तुम्हें जियाओयान से कोई लेना देना है ही नहीं। ये कह करके वो ग्लेशियर वैली के चीफ की ओर देखने लगता है और कहता है कि हमारे हॉल ऑफ सोल के एलिस मास्टर को कैसे भी करके जियाओयान को उन्हें देना ही होगा, चाहे जिंदा या मुर्दा। ये बात सुन करके ग्लेशियर वैली का चीफ हॉल ऑफ सोल के मास्टर कुनहाई को घूरता और कहता है कि अगर तुम जियाओयान को पकड़ना चाहते हो तो तुम खुद जा करके उसे पकड़ लो। मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उस पॉइजनस गर्ल से मतलब है और मुझे सिर्फ वही चाहिए और कोई भी नहीं। ग्लेशियर वैली के चीफ की बात को सुन करके जूनियर उसकी ओर देखने लगती है और फिर वो पलट करके लिटिल फेरी डॉक्टर की ओर देखती है और फिर वो ग्लेशियर वैली के चीफ से कहती है कि यहाँ पे ना ही ये लिटिल फेरी डॉक्टर तुम्हें मिलेगी, ना ही जियाओयान। यूं समझ लो यहाँ से तुम्हें अकेले जाना होगा और अगर 1 मिनट के अंदर तुम लोग यहाँ से नहीं गए
तो तुम लोगों की लाश यहाँ से जाएगी और साथ में मैं ग्लेशियर वैली को पूरी तरीके से तबाह करके रख दूंगी। सुन करके ग्लेशियर वैली का चीफ कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी ज्यादा ताकतवर हो कि तुम यहाँ पे हम लोगों को चुनौती दे सकती हो। तभी हॉल ऑफ सोल का मास्टर कहता है, लड़की मैं तुम्हें यहाँ पे जान से मार करके तुम्हारी सोल को एज अ ट्रॉफी अपने हॉल ऑफ सोल के पैलेस में रखूंगा। ये कह करके वो जूनियर को देख रहा होता है। ग्लेशियर वैली का चीफ क्विंग हाई की बात को सुन करके कहता है कि देर किस बात की है, हमें यहाँ पे इन लोगों के ऊपर अटैक कर देना चाहिए और हमें हमारी ट्रॉफी को यहाँ से ले करके चले जाना चाहिए। और तभी चल्लान ग्लेशियर वैली के मास्टर और हॉल ऑफ सोल के मास्टर के ऊपर भड़क जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों की इतनी औकात नहीं है कि तुम लोग हमारी प्रिंसेस के सामने ऐसी बात कर सको। शायद तुम लोग को पता नहीं है कि तुम लोग यहाँ पे किससे बात कर रहे हो। ये कह करके वो उन दोनों को सीधा जान से मारने की धमकी दे देते हैं। और तभी उसके बगल में खड़े हुए मास्टर लिन कहते हैं कि प्रिंसेस प्लीज आप हमें यहाँ पे परमिशन दे कि हम दोनों आगे जा करके उन दोनों ग्लेशियर वैली और हॉल ऑफ सोल के मास्टर्स को सबक सिखा सकें। तभी जूनियर उन लोग की ओर देखती है और उन दोनों को परमिशन दे देती है। और तभी मास्टर लान कहते हैं मास्टर लिन से कि मैं ग्लेशियर वैली के उन एल्डर्स और साथ में हॉल ऑफ सोल के उस प्रोटेक्टर को हैंडल करता हूं और तुम जाकर के सीधा उस ग्लेशियर वैली के चीफ को हैंडल करो। ये कह करके वो लोग आपस में एक दूसरे के एनिमी को बांट चुके होते हैं। और इधर ग्लेशियर वैली का चीफ और हॉल ऑफ सोल का मास्टर वो लोग कहते हैं, क्या तुम लोगों को हम यहाँ पे मिठाई नजर आ रहे हैं जो आपस में तुम दोनों बांट रहे हो। मास्टर लान कहते हैं कि वो तो तुम्हें चंद मिनटों में पता चल जाएगा कि तुम लोग मिठाई हो या फिर कद्दू, जब मैं तुम लोगों की जान तुम्हारे हलक से निकाल करके बाहर फेंक दूंगा। ये सुनकर के हॉल ऑफ सोल का मास्टर कुन हाई भड़क जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे खड़े होकर के सिर्फ बकवास करोगे या यहाँ पे आकर के मुझसे फाइट करोगे। सोल के मास्टर की बात को सुन करके जूनियर तुरंत मास्टर लान को परमिशन दे देती है कि आप जाइए। मास्टर लान को जैसे ही परमिशन मिल जाता है वो काफी तेजी से रॉकेट की तरह अपनी एनर्जी को चार्ज करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि अब तुम लोगों की मरने की बारी आ चुकी है। तुम लोगों ने हमारी प्रिंसेस को बोल करके बहुत बड़ी गलती कर दी। ये कहते ही वो रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ते हैं और अपना क्लोन बना लेते हैं। एक क्लोन सीधा हॉल ऑफ सोल के मास्टर से फाइट कर रहा होता है और एक क्लोन ग्लेशियर वैली के सेकंड एल्डर फाइट करने के लिए चला जाता है। यहाँ पे हॉल ऑफ सोल का मास्टर लान को हल्के में ले रहा होता है। मास्टर लान आकर के उसकी इतनी धुलाई करते हैं कि आसमान में कई सारे क्रैक होने लगते हैं। ग्लेशियर वैली का एल्डर शांति से खड़ा होता है। तभी मास्टर लान का दूसरा क्लोन उसके पास जा करके फिर उसे भी लातों घूसों से मारना शुरू कर देता है। यहाँ पे मास्टर लान एक टाइम में दोनों ही वैली के मास्टर्स को पीट रहे होते हैं और उन लोगों को एक पोर्टल के जरिए डालते हैं तो दूसरे पोर्टल से निकाल करके दे दनादन मार रहे होते हैं। उन दोनों को तो यहाँ समझ में नहीं आ रहा होता है कि उन लोग के साथ आखिर क्या हो रहा है। तभी मास्टर लान पाम अटैक करके सीधा उन दोनों को फ्लोटिंग स्टोन में दे मारते हैं और वो लोग इतने घायल हो चुके होते हैं कि वो लोग उठ नहीं पाते हैं। तभी मास्टर लिन ग्लेशियर वैली के चीफ के सामने आकर के कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो आइजोन फोर्स टेक्निक को, क्या तुम मेरे सामने उस टेक्निक को परफॉर्म नहीं करना चाहोगे। ये कह करके वो ग्लेशियर वैली के एल्डर को भड़काना शुरू कर देते हैं। तभी ग्लेशियर वैली का चीफ काफी टशन में अपनी पावर को रिलीज करता है और कहता है कि आज यकीनन मैं एक ओल्ड मैन को मार करके ये साबित कर दूंगा कि हमारी ग्लेशियर वैली से टकराना मतलब मौत को दावत देना। ये कहते वो कई सारे मल्टीपल स्पीयर को समन कर लेता है और ग्लेशियर वैली का चीफ कहता है कि मरने के लिए तुम बुड्ढे तैयार हो जाओ। तभी मास्टर लिन कहते हैं कि ऐसी छोटी मोटी टेक्निक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। ये कहते ही वो भी तैयार हो जाते हैं। तभी ग्लेशियर वैली का चीफ अपने स्पीयर से उनके ऊपर अटैक कर देता है। तभी मास्टर लिन अपने सामने सिर्फ एक नॉर्मल सी स्पिरिचुअल शील्ड ही बना करके ग्लेशियर वैली के चीफ के पॉइजनस स्पीयर अटैक को डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं। इनफैक्ट वो स्पीयर उनके शील्ड को तोड़ भी नहीं पाते हैं और हवा में ही खत्म हो जाते हैं। तभी आसमान में देखते हैं जहाँ पे मास्टर लान हॉल ऑफ सोल के कल्टीवेटर और साथ में ग्लेशियर वैली के सेकेंड एल्डर को इतनी बुरी तरीके से कूट रहे होते हैं कि पूरे आसमान में आग बन जाता है। उन दोनों को तो यहाँ समझ में आ ही नहीं रहा होता है कि कहाँ से कब कौन उसे मारने के लिए आ रहा होता है। तभी मास्टर लान सोल के मास्टर कुनहाई को सीधा एक पहाड़ पे दे पटकते हैं और वो बेचारा खांसते ओसते उठता है और अपने साथी गैंगडा से कहता है कि जाकर के तुम लोग जल्दी से
इस याओयान को पकड़ लो, तब तक के लिए मैं इस मास्टर्स को हैंडल करता हूँ। अपने मास्टर का आदेश सुनते ही वो सारे ऑफ सोल के प्रोटेक्टर काफी तेजी से जियाओयान की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और तभी ऑल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर के बगल में शेर वैली का सेकंड एल्डर आ जाता है। तभी उन लोग के पीछे मास्टर लान आकर के कहते हैं कि तुम लोग इतनी आसानी से मुझसे नहीं बच सकते हो। ये कह करके वो फिर से उन दोनों के ऊपर पाम अटैक करके हवा में ही उन लोगों को इतना धोने लगते हैं कि उन लोगों को यहाँ पे सांस और पादने का दोनों को ही मौका नहीं मिलता है। तभी जियाओयान देखता है कि हॉल ऑफ सोल के सारे कल्टीवेटर काफी तेजी से उन लोगों को आकर के घेर लेते हैं और हॉल ऑफ सोल के इतने सारे प्रोटेक्टर्स को देख करके जियाओयान रेडी हो जाता है उनसे फाइट करने के लिए। तभी हम आसमान में देखते हैं जहाँ पे मास्टर लान उन दोनों ही एल्डर को बहुत बुरी तरीके से धो रहे होते हैं और तभी इधर जियाओयान हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर से फाइट करने के लिए अपने हैवी रूलर को बाहर निकाल के आगे बढ़ ही रहा होता है। तभी जूनर उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम काफी ज्यादा घायल हो चुके हो, इसलिए तुम आराम करो, इससे मुझे हैंडल करो। वो अपनी हथेली आगे बढ़ाती है और उसकी हथेली से एक मिस्टीरियस फायर निकलती है और चारों तरफ बिजली चमकना शुरू हो जाती है। ऐसे मिस्टीरियस फायर को देख करके जियाओयान, मास्टर तियान और लिटिल फेरी डॉक्टर सब के सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये एक हेवनली फायर होती है। खासतौर से जियाओयान तो एकदम दहल सा जाता है और कहता है कि जूनर के पास जो हेवनली फायर है वो हेवनली फायर को देख करके मेरी ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम भी बिल्कुल डर सी गई है। आखिर जूनर के पास ये हेवनली फायर कौन सी है? ये कह करके वो काफी घूर करके जूनर की हेवनली फायर को देख रहा होता है और उसे बिलीव नहीं हो रहा होता है कि जूनर के पास भी एक हाई ग्रेड की हेवनली फायर है जिसके बारे में उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं है, ना ही उसे पता है कि ये कौन सी फायर है। इनफैक्ट जियाओयान के पास जितनी भी हेवनली फायर होती है जूनर की फायर को देख करके सब कांपना शुरू कर देती हैं। तभी जूनर अपनी हेवनली फायर को चारों तरफ फैलाना शुरू कर देती है जिसकी वजह से आसमान में बिजली कड़कने लगती है। तभी जूनर धीरे धीरे करके हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर्स की ओर बढ़ने लगती है और उन्हें देख करके कहती है कि अब तुम सब मरने वाले हो। तभी हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर अपनी सोल चेन को बाहर निकाल करके जूनर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी जूनर अपनी फ्लेम को आगे बढ़ाती है और सिर्फ अपनी फ्लेम पे एक फूंक मारती है और उसकी फूंक मारने की वजह से उसकी फ्लेम हवा में कहीं घुल सी जाती है और चारों तरफ फैलने लगती है। और इधर हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर की सोल चेन जैसे उसके करीब आती है तभी जूनर काफी तगड़ा ब्लास्ट करती है और हॉल ऑफ सोल के सारे प्रोटेक्टर के अंदर हेवनली फायर को डालना शुरू कर देती है और उनकी चेन्स को डिस्ट्रॉय करके रख देती है। और जैसे जैसे उसकी हेवनली फ्लेम जिस जिस प्रोटेक्टर को छू रही होती है वो जल करके राख हो जाता है। वहां पे जितने भी हॉल ऑफ सोल के कल्टीवेटर थे वहां पे खत्म हो चुके होते हैं। ये देख करके जियाओयान तुरंत अपने हेवनली रूलर को अंदर रख लेता है काफी इज्जत से। जूनर को देख करके जियाओयान कहता है कि तुम हमेशा मुझसे एक कदम आगे ही रहती हो। ये सुनकर के जूनर आगे बढ़ती है और कहती है कि जियाओयान ऐसा नहीं है, अगर मुझ जैसी जूनर 10 भी आ जाए ना तब भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती हैं। भाई प्यार वाली बात है इसलिए बोल रही है। जियाओयान से कहती है कि जियाओयान तुम्हारे पास कोई भी पावर नहीं थी, ना ही कोई हिडन टैलेंट था। मेरी ब्लड लाइन की वजह से मुझे ये हेवनली फायर मिली है, मगर तुमने जितनी भी फायर को अचीव किया है वो अपनी विल पावर से अचीव किया है, इसलिए तुम मेरी नज़रों में हमेशा ग्रेट हो। और भाई मुझे यहाँ नहीं समझ में आता है, जब भी जियाओयान किसी मुसीबत में फंसता है तो पता नहीं कहाँ से लड़कियां आकर के इसे बचा ही लेती हैं, कभी क्वीन मेडुसा तो कभी जूनर, कभी लिटिल फेरी डॉक्टर। हद होती है यार, क्या किस्मत पाया है। कभी जूनर पलटती है और अपनी हेवनली फ्लेम को बाहर निकालती है और कहती है कि मुझे स्काई में बने हुए ग्लेशियर वैली के जो फॉर्मेशन है कोल्ड एयर बैरियर को, मुझे अब उसे डिस्ट्रॉय करना है। ये कह करके वो अपनी फायर से एक बहुत बड़े स्पीयर को समन करती है और उस स्पीयर में इतनी ज्यादा पावर डाल देती है जिसकी वजह से वो स्पीयर वाइब्रेट करने लगता है और पलक झपकते ही जूनर उस स्पीयर को आसमान की तरफ थ्रो कर देती है और वो आसमान को चीरता हुआ काफी तेजी से उस बैरियर से टकराता है और देखते ही देखते वो बैरियर कई लाख टुकड़ों में डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इस डिस्ट्रक्शन को देख करके सब के सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि जूनर की ये हेवनली फायर वाकई में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। यूं समझ ले मास्टर तियान को जहां इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी ग्लेशियर वैली के आइस बैरियर को तोड़ने के लिए, मगर वो फिर भी इतनी सारी मेहनत करने के बाद सिर्फ थोड़ा सा क्रैक ही कर पाए थे,
मगर जूनर की हेवनली फायर ने सिर्फ एक ही अटैक में उस बैरियर के कई लाख टुकड़े करके उसे हवा में एक धूल की तरह हवा में गायब करके रख दिया था। और यहाँ पे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जूनर वाकई में कितनी ज्यादा पावरफुल है। तभी जूनर अपनी हवेली फायर को अपने पास रख लेती है और तभी हम देखते हैं कि मास्टर लिन ग्लेशियर वैली के चीफ से कहते हैं कि अब मैं तुमसे बहुत खेल चुका हूँ, अब बारी है कि हम इस फाइट को खत्म करें और मैं यकीनन अब तुम्हें जान से मारने वाला हूँ। कह करके वो तुरंत स्काई बर्निंग सील को समन करते हैं, जिसकी वजह से उनके सामने एक बहुत बड़ा जाइंट पाम अटैक आ जाता है, जिसे देख करके ग्लेशियर वैली का चीफ कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है, ये तो गॉड सील स्किल है, आखिर ये स्किल इसके पास कैसे आई। तभी ग्लेशियर वैली का भी एल्डर अपनी पावर को समन करने लगता है और कहता है कि मुझे इस अटैक को कैसे भी करके रोकना होगा, वरना ये अटैक मेरी चटनी बना देगा। और इधर एल्डर लेन काफी ज्यादा पावर अपनी रिलीज कर रहे होते हैं। तभी ग्लेशियर वैली का चीफ ने ग्लेशियर वैली की सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जो कि आइस फोर्स फ्रीजिंग स्काई पाम अटैक होता है। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा पाम मन हो जाता है। तभी मास्टर लिन काफी तेजी से अपने पाम अटैक को बेंड करते हैं और पलक झपकते ही ग्लेशियर वैली के चीफ की तरफ थप्पड़ की तरह उसे भेज देते हैं और ये सच में थप्पड़ की तरह ग्लेशियर वैली के चीफ की ओर बढ़ रहा होता है। तभी ग्लेशियर वैली का चीफ अपने फॉर्मेशन की पावर को बढ़ा करके वो भी अपने पाम अटैक को आगे बढ़ा रहा होता है कि वो मास्टर लिन के अटैक को यहाँ पे होल्ड कर सके। और जैसे ही इन दोनों का अटैक आपस में क्लैश होता है, वो दोनों ही एक दूसरे को पकड़ के पीछे पुश करने की कोशिश करते हैं और वहां पे इतना बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसे देख करके जियाओयान कहता है कि ये डिस्ट्रक्शन पावर पीक ऑफ एलाइट दाओ जून कल्टीवेटर्स की है। तभी पूरा का पूरा आसमान वहां पे हिल सा गया था और आसपास के जितने भी फ्लोटिंग माउंटेन होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके थे। ग्लेशियर वैली का चीफ मास्टर लिन के फॉर्मेशन को देख के कहता है कि ये तो गॉड ऑफ सील था और ऐसी पावर तो सिर्फ एक ही क्लैन यूज करता है, वो गू क्लैन है। कहीं ये लोग गू क्लैन के तो मेंबर नहीं है। तभी मास्टर लिन उसके सामने आ जाते हैं, जिसे देख करके जूनर कहती है मास्टर लिन से कि इसको जल्द से जल्द खत्म करें, क्योंकि हम लोग यहाँ बहुत कम वक्त के लिए आए हैं। मास्टर लिन जूनर से कहते हैं कि प्रिंसेस जैसा आप कहें, मैं इस फाइट को तुरंत ही खत्म करता हूँ और वो अपनी पावर को समन ही कर ही रहे होते हैं, जिसे देख करके ग्लेशियर वैली के चीफ की तो फट के 30 हो चुकी होती है। वो तुरंत जूनर की ओर देखता है और उससे कहता है कि प्रिंसेस प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप गू क्लैन की हैं और मेरा जियाओयान और लिटिल फेरी डॉक्टर से कोई लेना देना नहीं है, मैं यहाँ से तुरंत चला जाता हूँ। ये कह करके वो तुरंत मुड़ता है और अपने सेकेंड एल्डर को अपने पास बुलाता है। बेचारा सेकेंड एल्डर, उसकी आंख और मुंह मास्टर लान ने तो एकदम काली कर दी थी, उसकी शक्ल भी यहाँ पहचान में नहीं आती है। वो आकर के कहता है कि मास्टर आखिर आपने यहाँ मुझे क्यों बुलाया। तभी ग्लेशियर वैली का चीफ कहता है कि प्लीज प्रिंसेस मुझे माफ कर दे। तभी जूनर जियाओयान से कहती है कि आखिर मुझे यहाँ क्या करना चाहिए। ग्लेशियर वैली का चीफ जियाओयान के सामने भीख मांगने लगता है और कहता है कि ब्रदर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मेरी ग्लेशियर वैली आप लोगों के रास्ते में नहीं आएगी। उसकी ये बात सुन करके जियाओयान कहता है कि अगर ग्लेशियर वैली का चीफ हमसे माफी मांग रहा है तो हम इसे माफ कर देते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसे जाने दो। मगर जूनर पलटती है और ग्लेशियर वैली के चीफ को देखने लगती है और कहती है कि एक बात का हमेशा ध्यान रखना, एक बार मैं गलती माफ कर देती हूँ, अगर मैं दोबारा ऐसी गलती पाई तो यकीनन मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी और मैं तुम्हारे के पूरे क्लैन को डिस्ट्रॉय करके रख दूंगी। और मेरी इस बात को तुम अपने दिमाग में गांठ बांध के रख लेना, अगर जियाओयान तुम्हें कहीं भी नजर आए तो उससे 10 कदम की दूरी बना के रखना और उसके सामने सर झुका करके घूमना। अगर जियाओयान को अगली बार तुम्हारी वजह से कोई खरोच भी आई ना तो मैं तुम्हारी जान लेने से जरा सा भी नहीं सोचूंगी। ये धमकी सुन करके ग्लेशियर वैली के चीफ की तो बोलती बंद हो जाती है। वो कहता है कि प्लीज प्रिंसेस मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा, मुझे पता होता कि ये आपका दोस्त है तो मैं कभी ऐसा नहीं करता। ये कह करके वो तुरंत वहां से भाग जाता है और तभी हॉल ऑफ सोल का मास्टर अभी भी मास्टर लान से पिट रहा होता है और उसे तो यहाँ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो कैसे खुद को बचाए। और तभी वो दोनों मास्टर हॉल ऑफ सोल के कल्टीवेटर को लेकर के आ जाते हैं। तभी वो हॉल ऑफ सोल का मास्टर क्वीन हाई कहता है कि लड़की तुम मुझे यहाँ से जाने दो, वरना मेरे हॉल ऑफ सोल के मास्टर तुम्हें जान से मार देंगे, तुम हम लोगों से दुश्मनी मोड़ लेकर के बहुत बड़ी गलती कर रही हो। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि तुम बहुत बोलते हो। वो अपनी हेवनली फायर्स उसे जलाना शुरू कर देती है और कहती है कि तुमने जब जियाओयान के ऊपर हाथ उठाया तभी तुमने अपनी मौत को दावत दे दी थी। ये कहते ही वो तुरंत उस हॉल ऑफ सोल के
मास्टर को जला करके राख कर देती है और उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करके उसकी सोल को कैप्चर कर लेती है और उसकी सोल को अपनी पास बुला करके सीधा जियाओयान की तरफ भेज देती है। जियाओयान से कहती है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा। और जियाओयान भी उस हॉल ऑफ सोल के मास्टर की सोल को अपनी स्पेस रिंग में तुरंत रख लेता है और यहाँ पे जियाओयान के हाथ में दो दो हॉल ऑफ सोल के मास्टर की सोल हाथ लग चुकी थी। जूनर और जियाओयान एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देख रहे होते हैं। तभी जूनर की नजर लिटिल फेरी डॉक्टर पे पड़ती है और लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है कि तुम ही लिटिल फेरी डॉक्टर हो ना, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने हर बार जियाओयान को प्रोटेक्ट किया है। ये कह करके वो आगे बढ़ रही होती है। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि तुम जूनर हो ना, जियाओयान हमेशा तुम्हारी बातें किया करता है। और ये कह करके वो दोनों ही एक दूसरे की ओर देखने लगती हैं और आगे बढ़ने लगती हैं और तभी वो दोनों ही एक दूसरे से हैंड शेक करती हैं और यहीं पे हमारा ये शानदार सा एपिसोड खत्म हो जाता है इनकी मुलाकात के साथ। और गाइस प्लीज चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज हमारे इस छोटे से प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके हमें सपोर्ट करें और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और प्लीज़ वो छोटा सा लाइक बटन ज़रूर दबा के जाएं। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगती है। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन में कोई गड़बड़ नज़र आती है तो प्लीज़ वो गलती निकाल करके कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं BTTH के न्यू एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।